जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः। ययातिका अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रह्यु और अनु से अपनी युवावस्था देकर वृद्धावस्था लेने के लिए आग्रह और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देना और फिर अपने पुत्र पुरु को जरावस्था देकर उनकी अवस्था युवावस्था लेना तथा उन्हें वर प्रदान करना। शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दिया है, वो वृद्ध हो गए हैं और अभी वो उन्होंने उपशाप उसमें दिया है कि कोई अगर तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उसे बुढ़ापा दे दो, ऐसे उपशाप भी उसमें दिया है। तो वो अपने पुत्रों से कह रहे हैं। यहाँ से हम आगे देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले। ययाति ने कहा, तात, कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारे जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, यदु बड़े बेटे हैं, यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूंगा। यही मेरा निश्चित विचार है। महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है, वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। बुढ़ापे में कामकाज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियां तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय है, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न मेरे औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। जैसे बड़ा पुत्र है तो ये राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसे रहेगा ना। इसलिए वो बोल रहे कि तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। अब उन्होंने दूसरा पुत्र तुर्वसु, अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा,
तुर्वसो, बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारे जवानी से विषयों का भोग करूंगा। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूंगा। तुर्वसु बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देता है, इसलिए तेरी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि के श्रेणी में है, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। तुर्वसु से कहा, जो गुरु पत्नियों में आसक्त है, जो पशु पक्षी आदि आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तू उन पापात्मा म्लेच्छों का राजा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रह्यु से यह बात कही। द्रुह्यु, ययाति ने कहा, द्रुह्यो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूंगा। द्रुह्यु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, द्रुह्यो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहाँ घोड़े जूते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठ को यानी पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और वहां तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदनंतर ययाति ने अनु से कहा, अनु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा संयम पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बतला रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी, तथा तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। ययाति ने पुरु से कहा, पुरो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। तात, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है, सब अंगों में झुर्रियां पड़ गई है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़ापे के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पुरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूंगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, ययाति के ऐसे कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग और आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के प्रसाद से ही इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है।
गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे जवानी ले ले और इच्छा अनुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। ययाति बोले, वत्स, पुरो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ, तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातोपाख्याने चतुरशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशीतितमोऽध्यायः। राजा ययाति का विषय सेवन और वैराग्य तथा पुरु का राज्याभिषेक करके वन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय नहुष के पुत्र रूप श्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभिष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। राजेंद्र, उनकी जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता, जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में उसके योग्य वे ही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मुंह मांगी भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा कर कर, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि ये 1000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, तब उन्हें बड़ा खेद होता था। काल तत्व को जानने वाला पराक्रमी राजा ययाति एक एक कला और काष्ठ की गिनती करते करते 1000 वर्ष के समय के अवधि का स्मरण रखते थे। राजर्षि ययाति 1000 वर्षों की जवानी पाकर नंदनवन में विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करते और प्रकाशित होते थे। वे अलकापुरी में तथा उत्तर दिशावर्ती मेरु शिखर पर भी इच्छानुसार विहार करते थे। धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि समय अब पूरा हो गया है, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, शत्रुदमन पुत्र, मैंने तुम्हारे जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया है, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि के भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। कामना। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। तृष्णा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। देखो,
विषय भोगों में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती ही है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन लगा द्वंद और ममता से रहित रहित हो वन में मृगों के साथ विचरूंगा। गुरु, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ, अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, प्रभो, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघ कर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र है। उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए। तदनंतर शर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुयु, अनु और पुरु है। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा के प्रतिकूल हो, वह सत्पुरुषों के दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो आज्ञा न माने, वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। पूत यह नरक का नाम है। नरक को दुख रूप ही मानते हैं। पूत नामक नरक से रक्षा करने के कारण ही लोग इहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। पूत यह एक नरक का नाम है। नरक को दुख रूप मानते हैं। पूत नामक नरक से रक्षा करने के लिए ही लोग इहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अपने अनुरूप पुत्र देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है। पुत्र जो है वह देवताओं, ऋषियों और पितरों की पूजन का अधिकारी होता है। जो बहुत से मनुष्यों के लिए गुणकारक यानी लाभदायक हो, उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। जो बहुत से मनुष्यों के लिए लाभदायक हो, गुणकारक हो, उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। वह गुणाकारक पुत्र ही यह लोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भाग ही होता है। जो उत्तम गुणों से संपन्न है, वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया है, दूसरा नहीं। गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष पुत्र के ही कारण पितरों के धर्म का बखान करते हैं। यदु ने मेरी अवहेलना की है। तुर्वसु, द्रुयु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया है। इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे, वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करे। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी सर्वश्रेष्ठतम है। जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है। वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाला पुत्र है। अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी है। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने
संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। द्रुयु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेंछ जातियां उत्पन्न हुई। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए, तुर्वसु की यवन कहलाए, द्रुयु के भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेंछ जातियां उत्पन्न हुई। राजा जन्मेजय पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हें ये उग्र श्रवाजी जन्मेजय से कह रहे हैं। पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक 1000 वर्षों तक यह राज्य करना है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातु उपाख्याने पूर्वयायात समाप्तौ 85तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षडशीतितमोऽध्याय। वन में राजा ययाति की तपस्या और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार नहुषनंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु को राजाभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इससे वे स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग लोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुंचे, आकाश में ही स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है। फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, प्रतरदन और शिबी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। जन्मेजय ने पूछा, मुने किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे? विप्रवर, ये तो सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। इन ब्रह्मर्षियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। मैं उन सत्य कीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र, जो यह लोक और स्वर्ग लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है, सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, ययाति की उत्तम कथा यह लोक और स्वर्ग लोक में भी पुण्यदायक है। ययाति की उत्तम कथा यह लोक और स्वर्ग लोक में भी पुण्यदायक है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत यानी किनारे के देशों में रख दिया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में गए। वहां फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक वन में निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई। अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थाश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोंच वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। ये शिलोंच वृत्ति जो है ना, तो जब वो धान काटे जाते हैं, वो धान कटकर वो किसान अपने घर लेके जाता है, उसके बाद में उस जगह पर जो धान पड़े रहते हैं, उस धान से ही अपना निर्वाह करना, ऐसे ऋषि मुनि करते हैं।
ब्राह्मण भी करते हैं, उसको शिलोंच वृत्ति बोलते हैं, भागवत में आया है। वे राजा शिलोंच वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि भविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 30 वर्षों तक केवल जल का आहार लिया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या की। इसके बाद 6 महीनों तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे। तदनंतर पुण्य कीर्ति महाराज ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तर ययाते षडशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः। इंद्र के पूछने पर ययाति का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति देव भवन में निवास करने लगे। वहां देवताओं, साध्य गणों, मरुद गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुना जाता है कि पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहां दीर्घ काल तक रहे। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास आए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा। इंद्र ने पूछा, राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य को उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र पुरु से कहा कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है। इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने यह आदेश दिया कि मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध न करे। मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध न करे। कुटिलता, मात्सर्य और वैर भी न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता रहे। शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से, अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कली का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्येतर प्राणियों में से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता है या उसे गाली देता हो तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे। यदि कोई किसी की निंदा करता है या उसे गाली देता है तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वालों को जला डालता है। उस पुरुष का आंतरिक दुख ही उस गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है।
एक बार फिर पढ़ेंगे। यदि कोई किसी की निंदा करता है या उसे गाली देता है तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही वो गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचाए, ऐसा बर्ताव न करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो। किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकाले। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। ययाति अपने पुत्र पुरु को यह सब बता रहे हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन यानी दरिद्र या अभागा समझे। उसका देखना भी बुरा है। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई पिशाचिनी को ढो रहा है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूप बाण सदा छूटते रहते हैं। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे वाग बाण दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन यानी आदर सत्कार करे, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तर ययाते सप्तशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 88तमोऽध्यायः। ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना। इंद्र ने कहा, राजन, तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुषपुत्र ययाते, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम तपस्या में किसके समान हो? इंद्र पूछ रहे ययाति से। ययाति ने कहा, इंद्र, मैं देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपनी बराबरी करने वाला नहीं देखता हूँ। इंद्र बोले, राजन, तुमने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। प्रश्न पूछा है कि तुम तपस्या में किसकी बराबरी कर सकते हो। उसके ऊपर ययाति क्या कहता है कि मैं देवता, मनुष्य, गंधर्वों, महर्षि किसी को भी अपने तपस्या के बराबरी करने वाला नहीं देखता हूँ। कोई भी मेरे बराबरी का नहीं है, ऐसे ययाति ने कहा। इसके ऊपर इंद्र बोलते हैं कि तुमने अपने समान, अपने से बड़े और अपने से छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अतः
तुम्हारे इन पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। इतना पुण्य कमाया, इतनी तपस्या की, पर जब वह प्रश्न आया कि किसकी बराबरी तुम करते, तो उन्होंने सबको अपने से छोटा माना है, यह दूसरों की निंदा करने योग्य हो गया है। इसलिए वो कहते कि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, इसलिए अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे, स्वर्ग से। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोक क्षीण हो गए हैं, तो इंद्रलोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ। अगर मैं यहाँ से भ्रष्ट होता हूँ तो मैं साधु पुरुषों में के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ। इंद्र बोले, राजा ययाति, तुम यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। यह सब जानकर तुम फिर कभी अपने बराबर तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान न करना। तुम फिर कभी अपने बराबर या अपने से बड़े लोगों का अपमान न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग करके राजा ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय राजर्षियों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा। वे उत्तम धर्म विधि के पालक थे। अष्टक, उन्होंने ययाति से कहा, अष्टक ने पूछा, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष तुम कौन हो? तुम अपने तेज से अग्नि की भांति दैदीप्यमान हो रहे हो। मेघ रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान तुम कैसे गिर रहे हो? तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। तुम अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हो। तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। तुम इंद्र, सूर्य और विष्णु विष्णु के समान प्रभावशाली हो। तुम्हें आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं कि तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है। हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो कि हम कौन हैं। इसलिए मैं ही तुमसे पूछता हूँ, मनोरम मनोरम रूप वाले महापुरुष, तुम किसके पुत्र हो और किस लिए यहाँ आए हो? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। अब तुम विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ है। देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव, सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय है। सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय है। वे स्थावर और जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हो। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, उसी प्रकार संतों पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि में है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तरययाते अष्टाशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोननवतितमोऽध्यायः। ययाति और अष्टक का संवाद। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया। मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ।
मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है, वह पूजनीय माना जाता है। विजातियों में यानी ब्राह्मणों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है, वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो, वही अधिक सम्माननीय कहा जाता है। परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो, वही पूज्य होता है। जो अवस्था में बढ़ा हो, वही सम्माननीय कहा जाता है। परंतु द्विजों में, द्विज यानी ब्राह्मण, परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो, वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्म का नाशक बताया जाता है। पाप को पुण्य कर्म का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है। पाप नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उद्दंड पुरुषों में ही देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया है। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुरावस्था को समझ बूझ कर जो आत्म कल्याण में संलग्न रहता है, वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, जो संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है, जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लासित न हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लासित न हो, वेदों का अध्ययन करके अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं, वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपने बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, सबसे बलवान प्रारब्ध ही है, यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। धीर पुरुष को चाहिए कि अपने बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है, वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है, वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार का भी हर्ष अथवा शोक न करे। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है, वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपने शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार का भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा समभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता, मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर
अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ। फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हूं? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हूं? इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूं। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता, सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विद्य मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्ग लोक में हो। जब उन्होंने उपर्युक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक बोले, महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों का भली भांति उपभोग किया है, उन सब का मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्ष तक निवास किया। उसके बाद उनसे भी उत्तम लोक में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त की। उसमें मैंने केवल 1000 वर्ष तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदनंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा जहां जरा अवस्था का प्रवेश नहीं होता। प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा जहां जरा अवस्था का प्रवेश नहीं होता। वहां 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया। स्वर्गलोक, स्वर्ग से प्रजापति के उस दिव्य लोक, और वह देवाधिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। भाव और तेज देवेश्वरों के समान था। उसी प्रकार मैं नंदनवन में इच्छा अनुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो गया। तदनंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ। राजशिरोमणि, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तद पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदनवन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। देवता लोग बोल रहे हैं याति के बारे में। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्यकर्मा महाराज याति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गुरु, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे अपनी आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आ पहुंचा हूँ। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली भविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तरययाते 89तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 90तमोऽध्यायः। अष्टक और ययाति का संवाद। अष्टक ने पूछा, सत्ययुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदनवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति भाई सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। जैसे इस लोक में जाति भाई सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे उस मनुष्य को त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में भी जिसका पुण्य समाप्त हो जाता है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्य के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट यानी पुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं? यह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ यानी आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्म का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्म का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गिदड़ों, कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते हैं और पुत्र पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब और मैं तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों के मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीध, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पड़ते हैं। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश यानी स्वर्ग आदि में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। वहां उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस यानी दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं? ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्र यानी जल होता है। अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी जल होता है। फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी जल होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर
वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भभाव को प्राप्त होते हैं। जीव जल रूप से गिरकर, जल जैसे गिर पर आता है पृथ्वी पर, तो फिर उसी से वनस्पतियां और औषधियों में जाता है। फिर जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हैं और कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं, जैसा कर्म हो। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भभाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इस शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इस शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आंख, कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध कराता है? मेरे पूछने पर यह सब बात आप बताइए। तात, हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ यानी आत्मज्ञानी मानते हैं। ये आती बोले, ऋतुकाल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतनता का आश्रय लेकर योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है, गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है। इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चेतन युक्त व्यवहार करता है? उसका विनाश होकर स्थूल शरीर उसका रहता नहीं है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ये याति बोले, राजसिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राणयुक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है। ये जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनियों को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं, पाप करने वाले मनुष्य पाप योनियों में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट, पतंग आदि होते हैं। इन सब विषयों का विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होता है। यह सब मैंने पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है? वे लोक तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ये याति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम हैं 7 दरवाजे स्वर्ग के: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वारा सदा ही
पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक यानी अंतवान यानी विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। किसका? जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है और अपने विद्या द्वारा दूसरे के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता है। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये चार कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये चार कर्म मनुष्य को भय से मुक्त कराने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाए, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो, अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। मैं यह दे सकता हूँ, इस प्रकार का यजन करता हूँ, इस तरह स्वाध्याय में लगा हूँ, यह मेरा व्रत है, इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। कैसे? मैं यह दे सकता हूँ, मैं इसका यजन करता हूँ, मैं ये स्वाध्याय करता हूँ, मैं ये व्रत करता हूँ, इस प्रकार जो अहंकार मैं आ गया उसमें, इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों का सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है पुराण, कूटस्थ है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि उत्तरयायाते 90तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।